नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड वॉर। आज इस खास बुलेटिन में बात करेंगे दुनिया के हर कोने की, हर एक जंग के मुहाने से आपको कराएंगे रूबरू। किस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है और कौन कौन से मंच ऐसे हैं जहां पर टकराव की स्थिति है, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की कौन कौन सी वो टॉप खबरें हैं, कौन कौन सी वो बड़ी जानकारियां हैं जो इस खास बुलेटिन के जरिए हम आपको देने वाले हैं। बड़ी वॉल पर आपको दिखाते हैं वो टॉप पिक्चर्स कौन कौन सी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप के खतरनाक प्लान को लेकर, और इसके अलावा युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये दोनों ही खबरें कहीं ना कहीं जुड़ती है। ट्रंप का जो खतरनाक प्लान है वो क्या प्लान है, इसको करेंगे डीकोड। किस तरीके से ट्रंप ने पूरी तरीके से जो तैयारियां है वो कर रखी है। दुनिया की राजनीति में सनसनीखेज जो घटनाएं सामने आ रही है, इसको लेकर अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ खतरनाक प्लान तैयार कर लिया, और प्लान में सबसे पहले निशाने पर खामेनेई और ईरान है। यानी कि अयातुल्लाह अली खामेनेई सर्वोच्च नेता ईरान के इस वक्त सबसे पहले टारगेट पर बताए जा रहे हैं, और युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये युद्ध जो है ईरान के परिप्रेक्ष्य में सबसे अहम बताई जा रही है। आप समझिएगा, यूक्रेन ने इस बीच देखिए किस तरीके से रूस की कमर तोड़ी है, इसको लेकर थर्ड स्टोरी रहेगी। और यूएस का घमंड क्या अब दफन होगा, समंदर में दफन कैसे होगा, और ईरान ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है, करेंगे इस पर बात विशेष तौर पर। किस तरीके से स्ट्रेटेजिक अप्रोच यहाँ पर ईरान की तरफ से, सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की तरफ से, और धमकियों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ है वो भी आपको बताएंगे। सिलसिलेवार तरीके विस्तार से आपको हर एक जानकारी देंगे। सबसे पहले लेकिन नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां देखिए ट्रंप का खतरनाक प्लान जो है वो सामने आया है। ट्रंप ने हमले का प्लान बना लिया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूएस का घमंड अब दफन होगा, समंदर में ही दफन किया जाएगा। ट्रंप ने हमले का पूरी तरीके से खाका तैयार कर लिया है, प्लॉट तैयार कर लिया है। ट्रंप ने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली है, ईरान पर हमले की योजना तैयार है। यानी कि अयातुल्लाह अली खामेनेई और उसके बेटे पहला स्ट्राइक को लेकर के तस्वीर सामने आती है, और ईरान के सैन्य ठिकानों को लेकर जानकारी जिस पर हमला होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर देखिए खामेनेई और उसके बेटे पर पहला स्ट्राइक होगा, ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला होगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें जो तस्वीर है अमेरिकी राजदूत को लेकर यहाँ पर सामने आ रही है, अरब देशों ने विरोध किया है। इसके साथ साथ बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई का प्लान पेश किया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रणनीति में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और उसके बेटे मोज्तबा को टारगेट करने का विकल्प भी शामिल है। और देखिए, मोज्तबा को ईरान में सुप्रीम लीडर की गद्दी का सबसे मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खामेनेई और उनके बेटे को खत्म करने की योजना पर अभी विचार किया गया है। यह कदम ईरान पर दबाव बनाने और उसके नेतृत्व को अस्थिर करने की रणनीति के तहत रखा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब इस पर ईरान का क्या रुख रहता है, क्या सामने आती है चीजें। अब आपको देते हैं एक और डिटेल। यूएस सैन्य कार्रवाई को लेकर किस तरीके से तैयार है, खामेनेई और बेटे पर निशाना किस तरीके से साधा जा रहा है, अमेरिका की रणनीति क्या है। ट्रंप के पास ईरान के हमले का प्लान है। सबसे पहले खामेनेई और बेटे को निशाने पर लिया जा रहा है। अमेरिकी प्लान पूरी तरीके से तैयार है अटैक को लेकर। खामेनेई परिवार खतरे में बताया जा रहा है। ईरान के अंदर हाई प्रोफाइल लक्ष्य है, यानी कि पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक पिन पॉइंट प्रिसाइज यहाँ पर टारगेट्स डिसाइड किए गए हैं। मोज्तबा बनेगा अगला सुप्रीम लीडर। ये वजह है कि इस वजह से मोज्तबा को भी टारगेट किया जा रहा है। अब आपको विस्तार से दिखाते हैं कि किस तरीके से खामेनेई को लेकर, अमेरिका को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये स्थिति जो है इस वक्त उत्पन्न हो रही है, और कैसे अटैक्स को लेकर अमेरिका प्लानिंग कर रहा है, दोनों के लिए, खामेनेई के लिए भी और बेटे के लिए भी। देखिए,
ट्रंप का ईरान पर हमले का प्लान। खामेनेई और उनके बेटे पर पहला स्ट्राइक। अब क्या करेगा ईरान? अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर मिलिट्री हमले का प्लान पेश किया है। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को टारगेट करके मारने का विकल्प भी शामिल है। मोज्तबा को ईरान में सुप्रीम लीडर की गद्दी के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में ट्रंप के एक सीनियर एडवाइजर के हवाले से कहा गया है कि जिन संभावित स्थितियों पर बात हुई उनमें से एक खामेनेई और उनके बेटे मोज्तबा को खत्म करना भी शामिल है। हालांकि अभी तक ईरान पर कार्रवाई को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रक्षा विभाग ने ईरान को लेकर ट्रंप के सामने कई विकल्प रखे हैं। ट्रंप के सामने हर परिस्थिति के लिए कुछ न कुछ है। हालांकि ये भी कहा कि आखिर में क्या होगा ये पक्का नहीं है। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई और उनके बेटे की हत्या का प्लान ट्रंप को पहले ही बताया गया था। ऐसी संभावना पर कुछ समय से विचार चल रहा है। एक और अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने अपने ऑप्शंस खोले रखे हैं। वो किसी भी समय हमला करने का फैसला कर सकते हैं। ईरान पर सीमित सैन्य हमले के बारे में विचार कर रही हैं ताकि तेहरान को उसके परमाणु कार्यक्रम पर डील के लिए दबाव बनाया जा सके। इस बीच ईरान ने कहा कि अगले कुछ दिनों में डील पर ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा जिसे अमेरिका को भेजा जाएगा, लेकिन अमेरिकी दबाव नीति पर ईरान झुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फिलहाल अमेरिका ने ऑप्शंस खुले रखे हैं और ऑप्शंस खुले रखने के साथ साथ अमेरिका लगातार टकराव को और तेज भी कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो धमकियों का सिलसिला, दूसरी तरफ मीटिंग, और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान अमेरिका टकराव तेज हो चुका है। युद्ध का काउंटडाउन इसी को लेकर कहा जा रहा है कि शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटों में हो सकता है ईरान पर अटैक, ईरान पर हमला। इसको लेकर तस्वीर सामने आ रही है और यही बड़ी खबर इस वक्त है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सायरन बज रहे हैं, अलार्म बज रहे हैं और काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है ईरान पर अटैक को लेकर। कैसी तस्वीर रहेगी वो भी आपको दिखाएंगे। बहरहाल जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां लगातार किलेबंदी की जा रही है, ईरान की किलेबंदी उन क्षेत्रों की जहां से ईरान अटैक वापस कर सकता है, और अमेरिका कोशिश कर रहा है कैसे भी करके चारों तरफ से, चारों खानों में किस तरीके से ईरान को रोका जाए। और फिलहाल युद्ध की तस्वीर इस तरीके से है कि काउंटडाउन नंबर बटन शुरू हो चुका है और ऐसे में कुछ ही घंटों में ईरान पर स्ट्राइक भी हो सकती है, ईरान पर हमला हो सकता है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है और साथ ही साथ आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच में बदलाव भी किया जा रहा है।
और काउंटडाउन शुरू का मतलब कि किसी भी वक्त अमेरिका जो है अटैक कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले की संभावित योजना भी तैयार कर ली है और तेहरान स्थित सैन्य ठिकानों या फिर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के बंकर को निशाना बनाने की संभावना पर अब प्लान किया जा रहा है। उन्होंने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, यानी ईरान के पास अब बस कुछ ही घंटों की मोहलत अब बची है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, क्या किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। चलिए डिटेल आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप का अल्टीमेटम कैसे सामने आ रहा है, ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं। ट्रंप का ईरान को सीधे तौर पर अल्टीमेटम है, अगर डील नहीं होगी तो हमला होगा। ईरान के सैन्य ठिकानों पर नजर इस वक्त अमेरिका की है। खामेनेई के ठिकाने भी निशाने पर है, यानी कि उनके तमाम जो बंकर्स है जहां पर हाइडआउट्स लिए करते हैं वहां पर भी निशाना साधे हुए अमेरिका रेडी है। अमेरिकी फोर्सेस तैनात की गई हैं। अब आप समझिए एयर स्ट्राइक को भी तैयार अमेरिका बताया जा रहा है। साथ ही साथ ड्रोन और मिसाइल तैनाती कर दी गई है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है, दबाव वाली नीति भी अमेरिका खेलने के लिए तैयार है। नेवी बल कार्गो अलर्ट पर इस वक्त बताए जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है युद्ध का सायरन। अब इन तमाम कर्मों से, इन तमाम एक्शन से ये साफ होता है कि अमेरिका रुकने वाला नहीं है और किसी भी वक्त अटैक ईरान पर हो सकता है। देखिए ईरान पर हमले का प्लान। कुछ ही घंटों में ईरान पर हमला। अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है। सूत्रों की माने तो ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना तैयार कर दी है। जिसमें सैन्य ठिकानों और खामेनेई के बंकरों को निशाना बनाने की संभावना जताई जा रही है। ट्रंप ने ईरान को महज कुछ घंटों की मोहलत दी है। इस अल्टीमेटम का मकसद साफ है, ईरान को डील करने पर मजबूर करना। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक ट्रंप इस समय किसी भी कड़े और निर्णायक कदम के लिए तैयार है। एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप का इरादा केवल धमकी देने तक सीमित नहीं है। उनके मन में ईरान के खिलाफ कई तरह की गंभीर योजनाएं हैं, जिनमें हवाई हमले, विशेष ऑप्शन है और काउंटर इंटेलिजेंस स्ट्राइक शामिल हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति को गंभीर खतरे में डाल सकता है। अमेरिका की ओर से दी गई ये मोहलत विश्व राजनीति और तेल बाजार दोनों पर गहरा असर डाल सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगले कुछ घंटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य कार्रवाई दोनों की संभावनाएं खुली हैं। ट्रंप का यह अल्टीमेटम केवल धमकी नहीं, बल्कि एक सैन्य तैयारियों का संकेत है, जो पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकाए रखने के लिए काफी है। मिडिल ईस्ट की रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति और अमेरिका के कड़े रुख को देखते हुए वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है।
ईरान पर कार्रवाई से क्षेत्र पर तनाव चरम पर पहुंच सकता है। ट्रंप की अगली चाल को देखकर अमेरिका और ईरान दोनों ही पक्ष हाई अलर्ट पर है और जैसे ही मोहलत खत्म होगी, ट्रंप की सैन्य योजना निर्णायक साबित हो सकती है। अगर ट्रंप ने कार्रवाई की तो मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच सकता है। दुनिया के बड़े देशों की नजरें अब सिर्फ एक ही दिशा में है, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बस एक इशारे की देर और हमला हो सकता है, ईरान पर अमेरिकी अटैक हो सकता है। और एक और बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही दर्शकों, खामेनेई को ट्रंप को यहाँ पर सामने खुली धमकी दी गई है। खामेनेई की ट्रंप को ये सीधे तौर पर खुली धमकी है, यूएस विमानों को समंदर में कर देंगे दफन, समंदर में ही उन्हें दफन कर दिया जाएगा। ईरान के पास एरिया डिनायल की रणनीति है। एरिया डिनायल को लेकर के यहाँ पर पक्ष रखते हुए खामेनेई नजर आए हैं। साफ तौर पर कहा है कि चारों तरफ से आप घेरिए, लगाइए अपने यहाँ पर एयरक्राफ्ट, लेकिन इसके बावजूद ईरान के पास शक्ति है, ईरान सक्षम है आपके एयरक्राफ्ट को समंदर में ही दफनाने को लेकर। किस तरीके से यहाँ पर रणनीति पर यहाँ पर ये बड़ा जो है सीधे तौर पर इस धमकी को लिया जा रहा है, बड़ी धमकी के तौर पर इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ी वार्निंग है। अमेरिका के लिए ईरान की तरफ से ये वार्निंग दी गई है। ईरान और अमेरिका के तनाव चरम पर बताया जा रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच टकराव कभी भी संभव है। वही सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने हाल ही में चेतावनी दी है, अलर्ट किया है। ईरान के पास ऐसे हथियार मौजूद है जो अमेरिकी युद्धपोतों को ध्वस्त कर सकते हैं, समंदर में ही डुबो सकते हैं। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है और ईरान की मिसाइल जो है वो कहीं ना कहीं तकनीक अमेरिका सहित सुपर पावर के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब चलिए डिटेल आपके सामने रखते हैं। डिटेल्स में खामेनेई की चेतावनी क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपको बता देते हैं। एरिया डिनायल की रणनीति कैसी है ईरान की, खामेनेई की, अमेरिकी युद्धपोतों को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मजबूत मौजूदगी बताई जा रही है और हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल तकनीक को है यहाँ पर सामने रखा जा रहा है। दुश्मन को समुद्री क्षेत्र में आने से रोकना यहाँ पर प्रभावी कदम बताया गया। अमेरिकी युद्धपोतों के लिए खतरा यहाँ पर ईरान बन सकता है। समुद्री ड्रोन और मिनी सबमरीन्स भी ईरान ने तैनात किए हैं और साथ ही साथ समुद्र की गहराई में हमला करने में भी सक्षम ईरान के पास जंगी बेड़े में तस्वीर है जो कि कहीं ना कहीं घातक होगा अमेरिका के लिए। एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े जहाजों के लिए भी बड़ा खतरा है। तटीय बैलिस्टिक मिसाइलें जो वहां पर तैनात की गई है, खास तौर पर उन क्षेत्रों में जो एडजॉइनिंग कंट्रीज है, चाहे हम बात जॉर्डन की करें, इराक की करें या अन्य जो देश है जहां पर सैन्य ठिकाने अमेरिका ने बनाए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेजी से लॉन्च किया जा रहा है और दूरी और सटीकता बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पर सामने आ रही है। ईरान का समुद्री नियंत्रण क्षेत्र ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि ईरान की नजर में है, ईरान की जद में है, ईरान इस पर पैनी नजर बनाए हुए। संभावित लक्ष्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी टेढ़ी खीर जो है अमेरिका के लिए साबित हो सकती है और अमेरिका को इसी को लेकर खामेनेई वार्न भी कर रहा है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए कैसे खामेनेई चेता रहे हैं कि एरिया डिनायल की रणनीति पर काम नहीं होगा और एरिया डिनायल की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी अमेरिका। खामेनेई की ट्रंप को खुली धमकी। यूएस विमानों को समंदर में कर देंगे दफन। ईरानी या विदेशी हथियारों के दम पर धमकी।
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दे डाली है। बिना किसी हथियार का नाम लिए कहा है कि उनके पास भी ऐसे हथियार हैं जो समुद्र की गहराई में भेजे जा सकते हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों मुल्कों के बीच 2 बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ईरान और अमेरिका के बीच अब तक 2 बड़ी बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई साफ नतीजा नहीं निकला है। इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ईरान के नजदीक तैनात किया है। इन सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगातार खुली धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामनेई ने हाल ही में कहा था कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों को तबाह कर सकता है। उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को खतरनाक मशीन बताते हुए कहा कि उससे भी अधिक खतरनाक वो हथियार है जो इसे समुद्र की गहराई में भेज सकता है। खामनेई ने किसी खास हथियार का नाम नहीं लिया, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में पेश किया। उन्होंने ईरान की समुद्री मौजूदगी और उसकी एरिया डिनायल रणनीति पर जोर दिया, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्षेत्र में। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईरान के पास कौन कौन से हथियार हैं जो वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा नवंबर 2023 में पेश की गई फतह 2 मिसाइल में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक हो सकती है जो उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है, जिससे इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, माइन और पनडुब्बी आधारित हथियार, स्मार्ट समुद्री माइन, पनडुब्बी लॉन्च टॉर्पीडो, क्रूज मिसाइल और कम उड़ान वाले प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा ईरान के पास नूर, कादे, गदीर, नसर, राद और अबू मेहदी जैसे एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की संख्या 1000 से 1200 के आसपास मानी जाती है, जिनकी मारक क्षमता भी काफी प्रभावशाली है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये मिसाइलें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि अमेरिकी जहाजों के पास शक्तिशाली एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों देशों के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अपने 2 यहाँ पर जो है युद्धपोत पश्चिमी एशिया में तैनात कर दिए हैं और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बयानबाजी अब खुले शक्ति प्रदर्शन में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने जिन 2 हैवानी युद्धपोतों यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती की है वो बहुत ही ताकतवर है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इन युद्धपोतों को 20 से 25 सालों तक ईंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे में हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर उठेगा कि इन जहाजों में आखिर फ्यूल के लिए कितने बड़े टैंक लगे हैं। अब चलिए आपको बता देते हैं किस तरीके से यहाँ पर जानकारियां मिल रही है। सबसे पहले यूएसएस गेराल्ड लिंकन की ताकत क्या है वो जानिए। तेल नहीं, परमाणु ऊर्जा से संचालित है। गेराल्ड लिंकन डीजल या पेट्रोल से नहीं चलते, दोनों ही युद्धपोत परमाणु ऊर्जा से चलते हैं, जो कि इनकी विशेषता बताई जाती है। तेल डीजल की जगह परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है और बिना ईंधन भरे 2 से 2.5 दशक तक काम कर सकता है। ये सबसे बड़ी खूबी इसकी है। वही दूसरी ओर अब बात करते हैं सेकंड यूएसएस गेराल्ड लिंकन की ताकत को लेकर के। 20 से 25 सालों तक नो नीड ऑफ फ्यूल, इसको जरूरत ही नहीं है फ्यूल की। गेराल्ड फोर्ड परमाणु रिएक्टरों से संचालित गेराल्ड 2 बैटल A1B परमाणु से संचालित है और लिंकन में 2 A4W परमाणु रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। और आपको बता दें कि 20 से 25 सालों तक ईंधन भरने की जरूरत ही नहीं है।
ये सबसे बड़ी खूबी है और यही वजह है कि अमेरिका लगातार जो है सीना ताने इस तरीके की धमकियां दे रहा है। और तीसरा पॉइंट, यूएसएस गेराल्ड लिंकन की ताकत को लेकर अपडेटेड वॉरशिप से लैस खतरनाक लड़ाकू विमानों की तैनाती, स्क्वाड्रन अत्याधुनिक लड़ाकू से तैनाती और साथ ही निगरानी विमानों से लैस गेराल्ड लिंकन बताया जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर FA-18E तैनात किया गया है। सुपर हॉर्नेट लड़ाकों को यहां पर तैनात किया गया है। सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान जो है वो इसमें पूरी तरीके से लैस किए गए। हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन में सक्षम बताया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रन से लैस कैसे है वो जानिए। एयर विंग में EA-18G ग्रोवलर इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रन भी शामिल है। दुश्मन के रेडार बाधित करने में माहिर बताया जाता है और संचार प्रणालियों को बाधित करने में बेहद ये माहिर है। E-2D एडवांस्ड हाई क्वाड विमान एयरबोर्न कमांड इसमें शामिल है। कंट्रोल की जिम्मेदारी संभालता है। युद्ध क्षेत्र की बात करें तो निगरानी और समन्वय में अहम भूमिका इसकी रहती है। लेकिन अब इसके अलावा आप जानिए कि विशाल फ्लाइट डेक को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है और इसकी खूबियां क्या है। यहां पर विमान वाहक पोत का विशाल फ्लाइट डेक तकरीबन 78 मीटर चौड़ा फ्लाइट डेक है। आप समझिए, अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम इसमें तैनात है। विमानों को तेज और दक्षता के साथ लॉन्च करने में सक्षम बताया जाता है। तो ये तो खूबियां हैं यूएसएस गेराल्ड लिंकन की ताकत को लेकर। क्या कुछ तस्वीर है वो हमने आपको बताया। बहरहाल किस तरीके से इसकी तैनाती से अमेरिका दमखम बनाए हुए है और लगातार धमकियां दे रहा है, क्योंकि इसी जो खूबी है इसका हवाला देते हुए ईरान पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की नीति, दबाव वाली नीति अमेरिका की बनी है। अब रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको लेकर विस्तार से जानकारी सामने आ रही है और कैसे अटैक करने के लिए अमेरिका बेताब है। देखिए, ईरान के पास समुद्री बारूदी सुरंगें, टॉर्पीडो और मानव रहित हवाई और समुद्री वाहनों का भी अच्छा भंडार है, लेकिन इनकी प्रभावशीलता को लेकर विशेषज्ञों के मत अलग अलग हैं। इस प्रकार खामनेई का बयान साफ तौर पर अमेरिका को एक सशक्त चेतावनी है कि ईरान अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर और तैयार है। वहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि वैश्विक तेल परिवहन के लिए भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ईरान के पास इस मार्ग को ब्लॉक करने या प्रभावित करने की तकनीकी और रणनीतिक क्षमता है। एरिया डिनायल रणनीति के तहत ईरान छोटे जल सैन्य, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर अमेरिका और उसके सहयोगियों की नौसैनिक शक्ति को सीमित और जोखिमपूर्ण बना सकता है। ईरानी हथियार सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल और रणनीतिक चुनौती भी है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अब खुले समुद्र में पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। हाइपरसोनिक मिसाइल और टॉर्पीडो की अप्रत्याशित उड़ान और गहराई में हमला अमेरिका की नौसैनिक रणनीति को दोहरी जांच के सामने ला देता है। ईरान ने हाल के सालों में अपने मिसाइल, ड्रोन और जल सैन्य को इस तरह मॉडिफाई किया है कि छोटे जहाज, पनडुब्बी और माइन के संयोजन से अमेरिका के बड़े युद्धपोतों को सीधे निशाना बनाया जा सकता है।
ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सैनिक क्षमता का प्रतीकात्मक संदेश भी है। अगर तनाव बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संभवतः सबसे तीव्र और अप्रत्याशित समुद्री टकराव देखा जा सकता है। ईरान के लिए शक्ति प्रदर्शन है, अमेरिका के लिए एक चेतावनी है कि उनके लिए खुले समुद्र में प्रभुत्व अब चुनौतीपूर्ण बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना की बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। इसमें जंगी जहाज, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और हवा में फ्यूल भरने वाले विमान भी शामिल है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं मिडिल ईस्ट में कहां-कहां अमेरिकी बेस है, कहां-कहां पर तैनाती अमेरिका ने की है। अब आपको डिटेल्ड अंदाज में बड़ी वॉल पर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर जो है मिडिल ईस्ट में कीलेबंदी करने की कोशिश अमेरिका की यहां पर नजर आ रही है। सबसे पहले समझिएगा कि एनसर्कल एक एयरबेस टर्की, जहां पर यह बेस बताया जा रहा है, वहां पर कैसी तैनाती। अमेरिका का सामरिक एयरबेस ये बताया जाता है जहां पर परमाणु हथियार है। अब मैप में जरा देखिए यहां पर कहां मौजूद है टर्की। अब आप ये जो इलाका देख रहे हैं टर्की, ये कहीं ना कहीं एडजॉइनिंग है ईरान के, और एडजॉइनिंग होने की वजह से यहां पर सेना की जो तैनाती अमेरिका ने की है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां पर अरीफजान बेस कुवैत का 13,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मौजूद इसमें बताए जाते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कमांड हब है। अब कुवैत देखिए बिल्कुल सटा हुआ है, और यहां पर कुवैत में इस तरीके की अमेरिका की तैनाती जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी पिक्चर दिखाती है। कुवैत से सीधे तौर पर अटैक को लेकर कहीं ना कहीं पिक्चर बन सकती है। आप समझिए अल असद एयरबेस को लेकर इराक, ये वही कंट्री जिसको लेकर अमेरिका की तरफ से हाईजैक वाली पॉलिसी अपनाई गई थी, और अब वही हाईजैक वाली पॉलिसी वाला देश अब साथ देगा अमेरिका का ईरान के खिलाफ। सबसे बड़ा अमेरिकी बेस ये है, और एयरबिल एयरबेस को लेकर के साथ ही साथ कुर्दिस्तान को लेकर, नॉर्थ इराक को लेकर जानकारी मिलती है। अब मैप में जरा देखिए इराक की लोकेशन, इराक की जो एयरबेस सबसे ज्यादा बताए जाते हैं, देखिए 3-3 पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे हैं। इराक में 3-3 अलग अलग जगहों पर अमेरिका ने तैनाती की है, और अलग अलग जगहों पर तैनाती से मतलब यह है कि इराक सबसे बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए लोकेशन अमेरिका के लिए इस वक्त बना हुआ। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट यहां पर की गई है। आप समझिएगा मुफक साल्टी एयरबेस जो कि जॉर्डन में तैनात है, F-15E स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक ईगल विमान यहां पर तैनात किए गए। ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का अहम केंद्र बताया जाता है। चलिए जल्दी से आपको मैप में लोकेशन दिखा देते हैं। जॉर्डन की लोकेशन आप देखिए, इसे भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशल बताया जाता है। ये तमाम जो इलाके हैं जो कि ज्वाइनिंग बताए जाते हैं ईरान के। मैप में आपको देख के समझ आ रहा होगा जॉर्डन जो है कितना अहम जो है रोल यहां पर अदा करता है ईरान के परिप्रेक्ष्य में। आप समझिए प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में, यूएस एयरफोर्स की भी मजबूत मौजूदगी ईरान पर नजर रखने के लिए बड़ा केंद्र है। अब यहां से कहीं ना कहीं दूरबीन का चश्मा लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहां से देखते हैं कैसे होती है यहां पर तैनाती है। साथ ही साथ यूएई सऊदी अरब अल दफरा एयरबेस, F-22 रैप्टर और MQ-9 रीपर ड्रोन तैनात किए गए हैं। एयरफोर्स के रडार पर अहम केंद्र बताए जाते हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात। अब देखिए डिटेल अब आपको दे देते हैं। ये यूएई यहां पर आपको देखिए डिप्लॉयमेंट किस तरीके से यहां पर की गई है, और सऊदी अरब यहां पर 2-2 इंस्टॉलेशंस किए गए हैं, 2-2 सैन्य ठिकाने यहां पर अमेरिका के हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जो डिप्लॉयमेंट्स है ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से अमेरिका की स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान पर नजर है। ओमान को लेकर समझिए, सी मस्कट के पास कैसे तैनाती है। मसीराह द्वीप में एक द्वीप एयरबेस बनाया गया, पूरा द्वीप ही एयरबेस है अमेरिका का, और धुरमराट दक्षिण ओमान में मौजूद है। अब चलिए जल्दी से मैप में आपको दिखाते हैं यहां पर ये लोकेशन किस तरीके से सामने आ रही है। आप ये लोकेशन देखिए, ये 2 इंस्टॉलेशंस और एक ये इंस्टॉलेशन ओमान में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर 3 अलग अलग इंस्टॉलेशंस को लेकर इंफॉर्मेशन जो कि सबसे अहम हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मसीराह द्वीप को लेकर जो कि यहां पर मौजूद है, इस द्वीप से सीधे तौर पर ईरान पर कैसे कैसे प्रतिबंध और कैसे कैसे अटैक्स को लेकर पिक्चर प्लान की जा रही है अमेरिका द्वारा, और मैप में आपको हमने समझाया कि कैसे यहां पर डिटेल जो है वो सामने आ रही है। अब देखिए निशाने पर ईरान कैसे है, अमेरिका का प्लान इसको लेकर क्या सामने आ रहा है पश्चिमी रूट को लेकर, और देखिए स्टार्टिंग पॉइंट इसे बताया जा रहा है अल उदीद कतर, अल दफरा यूएई, और फारस की खाड़ी को पार करके सीधे पश्चिमी ईरान में एंट्री मिलेगी।
मुख्य टारगेट क्या है? नतांज, इस्फहान। इस्फहान वही जगह है, वही लोकेशन है जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इंफॉर्मेशन मिलती है। अब फोर्डो को लेकर जानिए, साथ ही तेहरान को लेकर जानिए। ये तमाम लोकेशन जो है पिन पॉइंट टारगेट पर इस वक्त अमेरिका के हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये उत्तरी रूट भी हो जाता है। इजराइल या मेडिटेरियन सी में एयरक्राफ्ट कैरियर से टर्की या इराक के एयर स्पेस से तेहरान तक, यानी कि ये पूरा एयर स्पेस आप समझिएगा कैसे लोकेटेड है और कैसे कहां से पॉइंट शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है। ये अपने आप में दिखाता है कि अमेरिका ने पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और मुख्य टारगेट इस उत्तरी रूट में है तेहरान, यानी कि कैपिटल। यहां से कैपिटल को टारगेट पर रखा गया है, ईरान के राजधानी को टारगेट पर रखा गया है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो मेडिटेरियन सी का इलाका है, इजराइल या मेडिटेरियन सी का इलाका, जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैनात कर दिया गया है टर्की इराक के रास्ते, यहां पर अटैक किया जाएगा और सीधे तेहरान तक ये जो है गूंज सुनाई देगी। यहां पर अगर अटैक होता है, यहां सबसे पहले टारगेट पर कैपिटल को ही लिया जाएगा। आप समझिए उत्तरी रूट में एक और इंपॉर्टेंट जो जानकारी यहां पर सामने आती है वो ये कि टर्की और इराक, ये दोनों ही कंट्री जो है सबसे इंपॉर्टेंट तौर पर कहा जाता है कि अमेरिका के वो कंट्रीज है जहां पर दुश्मनी जो है ईरान के साथ झेलना इनके लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना को लेकर के जिक्र किया जाता है, रूस को लेकर जिक्र किया जाता है कि एक कॉर्डन ऑफ लोकेटेड बनाया जा रहा है, लोकेशन बनाया जा रहा है जिसमें दो अलग धड़े बट रहे हैं। अब टर्की और इराक अमेरिका के सपोर्ट में है क्योंकि इराक को हाईजैक किया गया। अब डिटेल देखिए, निशाना कैसे ईरान बन सकता है। सबसे पहले निशाना बना सकता है ईरान को किस तरीके से, अहम बेसिस के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। जॉर्डन, सऊदी अरब और इसके साथ साथ बहरीन, कुवैत, यूएई और साथ ही इराक। अब जरा संख्या आपको दिखाते हैं, सैनिकों की संख्या की तैनाती किस तरीके से की गई है। सबसे पहले इराक को जानिए 2500 और कुवैत को समझिए 12000। यहां से ही कहा जा रहा है कि जो कैपिटल है तेहरान को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। इराक और तेहरान किस तरीके से लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन को ध्यान में रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहरीन 9000, यूएई 5000, सऊदी अरब में 3000 और कतर में आप देखिए सीधे 10,000 सैनिकों की तैनाती यहां पर की गई है। जॉर्डन में देखिए 3800 लोगों को तैनात किया गया है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस यहां पर सामने आ रहे हैं। ये निशाना बनाना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दिखाता है कि पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, M1A2 अब्राम टैंक्स, MQ-9 ड्रोन्स किस तरीके से तैनात किए गए हैं और ये तैनाती क्यों की गई है, ये ईरान को काउंटर करने के लिए सबसे अहम हो जाता है। आप समझिएगा, ये जो ग्राफ हमने दिखाया है, ये सीधे तौर पर ये जो लोकेशंस हमने आपको दिखाई है और साथ ही साथ संख्या हमने आपको जो बताई है, ये संख्या दिखाती है कि अमेरिका के इस वक्त मस्तिष्क में चल क्या रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है, ईरान को लेकर किस तरीके की तैनाती है। और पेट्रियट मिसाइल ये वही सिस्टम है, याद कीजिएगा वेनेजुएला में जब अटैक हुआ था इसका भी इस्तेमाल किया गया था। डेल्टा वॉरियर्स के साथ इनको यूज करते हुए ही हाईजैक वहां पर भी किया गया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रूस के मिसाइल फैक्ट्री पर ड्रोन का अटैक और साथ ही साथ हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। ये रूस और यूक्रेन के जो पक्ष है, जो अखाड़ा है, जंगी अखाड़ा, वहां की तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। रूस की मिसाइल फैक्ट्री पर ड्रोन का अटैक हुआ है और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह कर दी गई है। ये वही इंस्टॉलेशन है जहां पर हथियार बनाए जाते थे और स्टोर किए जाते थे और उसी पर यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया है और ये ड्रोन के जरिए अटैक पॉसिबल हो पाया। आप समझिएगा किस तरीके से पिन पॉइंट टारगेट कहां रहा है, हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर। यानी कि रूस और यूक्रेन के इस बीच जो जंग जारी है, जंग के बीच कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी भी लगाई जा रही है। यूक्रेन पलटवार जब कर रहा है, पलटवार के दौरान भी ये मेक श्योर कर रहा है कि जब इंस्टॉलेशंस को हिट करे तो वो इंस्टॉलेशंस बेहद महत्वपूर्ण हो रूस के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि रूस हथियार और कहीं ना कहीं जो मिसाइलें हैं उनको लेकर के जो तस्वीर सामने आती है, रूस यूक्रेन जंग कब इसका अंत होगा, इसको लेकर लगातार जिक्र किया जा रहा है। होगा भी कि नहीं या ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपको डिटेल्स दे देते हैं, बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन ने रूस की सेना को करारा झटका दिया है। कीव की ओर से किए गए सटीक हवाई हमलों में रूस की प्रमुख हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को
पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यह हमला यूक्रेन की तरफ से लगातार जारी सैन्य रणनीति का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने दनादन बमबारी के जरिए रूसी सेना की ठोस तैयारियों को तहस नहस कर दिया है। यूक्रेन के सटीक हमले ने रूस की कमर तोड़ दी है और यह संदेश साफ है कि यूक्रेन अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब ऐसे में क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और भविष्य में इन घटनाओं के चलते दोनों देशों के बीच और बड़े संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। अब डिटेल आपको देते हैं यूक्रेन की दनादन बमबारी में क्या कुछ स्पष्ट तौर पर सामने आया है। चलिए जानकारी जरा इसमें लीजिएगा। यूक्रेन की दनादन बमबारी, रूस की कमर कैसे तोड़ी गई है इसके जरिए। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया और रूस की मिसाइल फैक्ट्री पर ड्रोन हमला किया गया। इसके जरिए टारगेट पर क्या रहा? बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री। यहां पर हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह कर दी गई। रूस का हथियार उद्योग प्रभावित हुआ। यूक्रेन की सटीक मार से उत्पादन भी ठप बताया गया और रणनीतिक क्षति का असर लंबे समय तक रूस को झेलना पड़ेगा। इसके रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे और रूस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौकन्नी इसके बाद हो गई है। अब आपको डिटेल देते हैं कि रूस की सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी कैसे हुई है। एक विशेष रिपोर्ट आपके सामने। यूक्रेन ने तोड़ दी रूस की कमर। हथियार बनाने वाली फैक्ट्री उड़ाई। यूक्रेन की तरफ से दनादन बमबारी। फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग में फिलहाल शांति का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हर बीतते दिन के साथ दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इसी बीच यूक्रेनी ड्रोन ने शनिवार को रूस के भीतर स्थित औद्योगिक परिसर पर हमला कर दिया। यूक्रेन ने अपने ड्रोन के जरिए एक प्रमुख सरकारी मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया। रूस के उदमूर्त गणराज्य में हुए इस हमले में 11 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जानकारी क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्री सरगई बांगिन ने टेलीग्राम पोस्ट में दी है। उदमूर्त गणराज्य के प्रमुख अलेक्जेंडर ब्रेचलोव ने ड्रोन हमले की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने प्रभावित स्थल का नाम नहीं बताया। अलेक्जेंडर ब्रेचलोव ने एक अन्य टेलीग्राम पोस्ट को कहा कि यूक्रेन द्वारा दागे गए ड्रोन हमले में गणतंत्र की एक सुविधा पर हमला किया गया है। हमले में चोटें आई हैं और नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने हमले के स्थान का नाम नहीं बताया। इस बीच एक रूसी टेलीग्राम चैनल ने दावा किया कि ड्रोन ने वॉटकिस्क मशीन बिल्डिंग प्लांट को निशाना बनाया। ये प्लांट यूक्रेन से 1400 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है और यहाँ इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ परमाणु क्षमता वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण किया जाता है। यूक्रेन इस हमले के जरिए रूस को सैन्य ढांचे को तबाह करना चाहता है। वहीं कई अन्य रूसी चैनलों ने भी हमले को लेकर स्थानीय निवासियों के हवाले से वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं। इनमें औद्योगिक परिसर से काला धुआं उठता और इमारतों की खिड़कियां टूटी दिखाई दे रही हैं। एक अन्य चैनल ने दावा किया कि वहां के निवासियों ने रात में कम से कम 3 धमाकों और ड्रोन जैसी आवाजें सुनाई दी। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से इस हमले पर तत्काल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूस के भीतर सैन्य और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन हमलों की रणनीति तेज की है, जबकि रूस लगातार यूक्रेन के शहरों और ऊर्जा ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन हमले करता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस जंग का अंत है या यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।
तमाम जो जंग के मुहाने इस वक्त खुले हुए हैं उनसे हमने आपको रूबरू करवाया, दिखाया कि किस तरीके से जंगी बेड़े में लगातार तैनातियां की जा रही है और टकराव की स्थिति कहां पर इस वक्त मौजूद है उनसे भी आपको रूबरू करवाया। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।